ऑफिस में किसी कर्मचारी से गलती हो गई। अब आपके सामने वो गलती आई, आप हाथों हाथ उनके सामने पहुंचते हैं। पहुंचकर ये बताते हैं कि किस तरह से आपने गलती की, इसका कितना हर्जाना ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा, कितना हर्जाना टीम को भुगतना पड़ेगा। और एक तरह से डांटने के स्वर में आप वहाँ आपा खो बैठते हैं और उस व्यक्ति विशेष को बहुत अधिक सुनाने वाले होते हैं। यही वो व्यक्ति रहा है जिसने कार्य क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। गलती आज हुई है, परंतु हम वहाँ इंस्टेंट रिएक्शन का शिकार हो जाते हैं। घर में बच्चे की बढ़ती उम्र है, कुछ गफलतें तथा गलतियाँ उनके द्वारा भी हो रही है। हम वहाँ डांटने के स्वर के साथ में होते हैं और उनको तल्ख मिजाज के साथ में हाथों हाथ समझाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको बारंबार हम इस बात के साथ में कैसे समझाने वाले रहे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम आपकी उम्र में थे तो ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं था। अब उस बच्चे की जो स्थिति है या उस कर्मचारी की जो स्थिति है वो अभी समझने लायक अवस्था में है ही नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से जो गलती हुई है या फिर जो कमी पेशी रखी गई है अभी तक वो उसके बारे में ही सोच रहा है, मन पूरे तरीके से साफ हुआ नहीं है। अब हम सोचें कि 3 से 4 घंटे रुके, बच्चे को पास में बुलाया, हमारा भी क्रोध ठंडा हो चुका, बच्चा भी उस गिल्टी की पोजीशन से दूर हट चुका है। अब धीरे धीरे उसको समझाते हैं। मन का मैदान जब शांत चित्त हो और वहाँ कुछ भी समझाने की प्रक्रिया को रखा जाए तो व्यक्ति उस बात को ग्रहण कर पाता है, अन्यथा रिएक्शन के भीतर रिएक्शन निकलते चले जाते हैं। वही अवस्था कर्मचारी के साथ में हुई। हम अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, अपने व्यवहार के माध्यम से वहाँ एक जागृति रखना चाहते हैं, ठहरते हैं, अगले दिन उस व्यक्ति विशेष को कैबिन में बुलाते हैं, कॉफ़ी पर लेकर जाते हैं, उसके बाद में चर्चा होती है, समझाते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, आप अपनी गलतियों के बारे में खुद विचार करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ संरक्षण के साथ में ऐसा हो जाता है, हम मिलकर कामकाज करेंगे। अगले व्यक्ति के भावों तथा मनोवृत्ति के साथ में हम एक अलग चित्र चाहें तो उकेरने वाले हो सकते हैं, और हम चाहें तो जो चित्र उकेरा हुआ है उसको भी पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण करके रखने वाले हो सकते हैं। यही वजह है कि जब भी भीतर क्रोध अवस्थित हो किसी भी गलती को लेकर, किसी भी बात को लेकर, वहाँ थोड़ा सा रुका जाए, खुद को ये कहा जाए कि अगले को इस समय समझाने की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समझाएंगे कम, डांटेंगे ज़्यादा, माहौल बिगाड़ने वाले अधिक होंगे। थोड़ा सा रुकें, प्रभावी तौर पर खुद भी मंथन करें और फिर जैसे ही समझाने की ओर जाते हैं हम बहुत सारे परिवर्तन यकीन मानिए सामने रखने वाले होते हैं, और भीतर भी खुद को एक बड़प्पन के भाव के साथ में, एक अलग सोच की अवस्था के साथ में लेकर चलने वाले हो जाते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 20 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में सुबह 8:44 से प्रवेश कर जाएंगी। ऋषि पंचमी व्रत आज के दिवस में ही है। विशाखा नक्षत्र स्थितियां बुधवार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। यहाँ ठहराव की आवश्यकता है कामकाज में। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें, उन्हें टाला जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। अनुशासन आज बनाकर रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में खुद को कहीं पर भी इन्फ्यूज़ करने से बचें। वहीं रिएक्टिव होना पारिवारिक जनों के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक जगह की झुंझलाहट दूसरी जगह निकलती है तो दुविधाओं की शक्ल को परिवर्तित करके उसको बढ़ाने वाली होती है। यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ में रिलेटिव अप्रोच में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस के साथ में फैसिनेशन को जोड़ने से बचिएगा। आकस्मिक तौर पर जो भय लग रहे हैं उसको हटाने के लिए विनायक उपासना तथा शिव उपासना के साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है। वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे में रोटेशन की पोजीशंस के साथ में आप एक पेस देखने वाले होंगे। कॉन्फिडेंस में अलग लेवल की पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी से चर्चा है, यहाँ समाधान सम्यक बात आप करने वाले होंगे। स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में कुछ चिंताएं आ सकती है। परिवार तथा व्यापार, भले ही नौकरी पेशा जीवन का भी आधार हो, इनको संभालने में जद्दोजहद आज करनी पड़ेगी, परंतु आपका मान सम्मान वहाँ से बढ़ने वाला होगा। विद्यार्थी वर्ग अपने कंसंट्रेशन के पीक को यहाँ पर फील कर सकते हैं।
टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ जो भी महानुभाव हैं, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक वृद्धि आज आप देखने वाले होंगे। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होकर कंटिन्यूअस नोट के ऊपर चल रही है, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। मिथुन राशि, सोच में रुग्णता नहीं पनपे, संशय नहीं आने वाले हों, इससे दूरी बनाकर रखें। तो वहीं पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में सप्ताह के मध्य सिरे में सकारात्मकता रहने वाली होगी। खान पान के साथ में सामंजस्य स्थापित करके रखिएगा। अनुशासित रहें ऐसी अवस्थाओं के साथ में, अन्यथा अपच से संबंधित समस्या निकल कर आ सकती है। खुद को जितना मैनेज करके आप चलेंगे आज उतना बेहतर है। कब किस टाइम के साथ में यूटिलाइजेशन की प्रोसेस को देखना है, उसे एक फ्रेम को स्टेबिलिटी के साथ में देखा जा सकता है। मन मुटाव से पूर्णतया बचकर आप चलने वाले रहें। और वहीं कुछ लोगों के साथ में जो लंबे समय से पशुपेश की स्थितियां आपके साथ व्यवहार में बनी हुई थी, उससे भी दूरी बनाकर आप ज़रूर रखें। कर्क राशि, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज पॉजिटिव कहे जाएंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं। लंबे समय से कहीं ना मिल रही थी परंतु कुछ संकेत थे, वहाँ पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। लाभ में आज चहुंओर वृद्धि है। संतान पक्ष की ओर से भी बेहतर खबरें हैं। तो वहीं आपके लिए कामकाजी जीवन में भी स्थिरता के आयाम लगातार बने रह सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप किसी भी साक्षात्कार की ओर जाते हैं, आपके लिए वहाँ से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर संध्या समय अंतराल के बाद कुछ चिंताएं निकल कर आ सकती है। आप यहाँ ऑटोमोबाइल अथवा एजेंसी लाइन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं जो आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, उनको आप अपने साथ जोड़कर चलते चले जाइएगा। यानी उस परिवर्तन के साथ संकेतों को मुखर होकर देखा जा सकता है। रिलेशंस के साथ में इवॉल्विंग प्रोसेस बहुत अच्छे से आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और वो ही ताजगी भरा प्रमुख एक संकेत भी आपके लिए कहा जाएगा। सिंह राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जल्दबाजी में निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों के साथ जो आप यहाँ संबंधों में गफलतें देख रहे थे, वहाँ से भी आप हटकर चलने वाले रहेंगे। हृदय संबंधी रोगों से आज भी सावधान रहें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। सुबह सुबह की जो प्रायोरिटी भरी पोजीशंस के साथ में वर्किंग प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनके साथ में खुद को आप लगातार जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली रहेगी। माता पिता के साथ संवाद कौशल बहुत गहराई से बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कहीं पर भी पारिवारिक जनों के साथ में हम यहाँ छोटी छोटी बातों में संबंध बिखेरने वाली स्थितियों में बिल्कुल भी आने वाले नहीं हों। कन्या राशि, भागदौड़ के मध्य भी संतुष्टि का आह्वान आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ है। भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की प्रबलतम स्थितियां जब सामने हो और वहां से जुड़कर जब जीवन यात्रा को बढ़ाया जाए, अपने कंफर्ट के घेरों को तोड़ने का एक प्रयत्न किया जाए, वहीं से व्यक्ति व्यवस्थित हो उठता है। और वही प्रवाहमान क्रम आपके साथ लगातार है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में जुड़ने की तैयारियों को लेकर चल रही है। किसी भी व्यक्ति विशेष से लंबे समय से मनमुटाव रहा है तो उससे हटकर यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं जो मन का कार्य हो, यानी कि मन के साथ में जहां बहुत जुड़ाव महसूस हो किसी भी कार्य में, वहां पूरी ही ऊर्जावान संग्रहित स्तर के ऊपर चलना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तुला राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। वहीं आप खुद को यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में लगातार जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता। तो वहीं जो भी महानुभाव रुपए पैसे के लेन देन में कहीं पर भी कोई गफलत महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कामकाज में लीकेज है, थोड़ा सा रुकें। क्या स्पष्टता लेकर चल सकते हैं? कौन से परिवर्तन की संभावनाओं को अनुगूंज के मध्य स्थापित कर सकते हैं? ये सोच प्रखर स्तर के ऊपर मौजूद रहती है तो ज़्यादा बेहतर ही। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप जो भी समय एक तरह से मी टाइम के रूप में मिलता है, तकनीक से दूर हटकर भीतर की व्यवस्थाओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे आनंदित होंगे, ये विचारधारा जितनी प्रवाहित करके आप चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि,
मन के भीतर एक आत्मिक शांति आप महसूस करने वाले होंगे। ठहराव की प्रवृत्तियों को बहुत गहराई से आप लेकर चल रहे हैं। यहाँ जो भी कार्य आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर आगे बढ़ाने की चेष्टाओं को देखा है, वहाँ और ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़े चेंजेस की पोजीशंस को आपके लिए इवॉल्व कर सकता है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित दुविधाएं जो लंबे समय से घिरी हुई थी, वहाँ से भी अब आप काफ़ी हद तक नियंत्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु रक्त संबंधी विकारों से अभी भी थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेस के ऊपर इवॉल्व होकर आपको आगे बढ़ा रही है। इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में आज आपके लिए कुछ नई संभावनाएं उजागर होकर आगे बढ़ने वाली हो सकती हैं। धनु राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां निर्णय में लोगों के सहयोग की आपको जरूरत रहेगी। अकेले बूते कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी एक्सपेक्टेशंस को बनाकर रखिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान भी पूर्णतया यहाँ निहितार्थ होते हुए नजर आते हैं। एकांत को साधते हुए मन के भीतर की जो भी कुंठाएं हैं, उस वेग से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं दूरस्थ यात्राओं के साथ में भी जीवन आज यदि जुड़ता है तो उसमें आप स्वास्थ्य के प्रति काफी हद तक सजग रहिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होने वाली रहेगी। और वहीं जो भी महानुभाव किसी भी नए सिरे के साथ में कामकाज को यहाँ लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाओं के प्रतिमान बहुत अच्छे से स्थापित होकर आगे बढ़ रहे हैं। मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। आत्मविश्वास में प्रचुरता है, इसी वजह से किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने जाना है, उच्च अधिकारियों से चर्चा करनी है, अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को सामने रखना है, उसको रखा जा सकता है। आप यहाँ अनुशासित होकर चल रहे हैं, ऊर्जा की बिल्कुल भी कमी नहीं। रियल एस्टेट संबंधी डिसीजंस के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी। स्टॉक मार्केट में आप अपनी हदों के साथ में ही निवेश करने वाले हों। किसी भी व्यक्ति की फैसिनेशन के साथ में जुड़ के आगे नहीं बढ़ें। ये भी याद रखिएगा कि माता के साथ तथा पिता के साथ संबंधों में जो तनाव किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बने हुए थे, अब वो एक्सपोज हो चुका है। तो हम वात्सल्य रूपी धारा को अपने जीवन में देखने वाले हों। गृहस्थ पक्ष की ओर से काफी हद तक आपको मानसिक दृढ़ता प्राप्त होने वाली होगी। दांतों से संबंधित तकलीफ तथा माइग्रेन से संबंधित समस्या से संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में पूर्णतया सकारात्मकता को आप लेकर चल रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। मानसिक तौर पर आप स्थिरगामिता को अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे। यहाँ पर जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में लंबे समय से रिएक्टिव अप्रोच देख रहे थे, उनके लिए भी अब काफ़ी हद तक स्थिरता आ रही है। किसी व्यक्ति के प्रति हम एक तरह से विद्रोही विचारधारा को लेकर चल रहे थे, जो कि स्वयं भी जानते हैं ठीक नहीं थी, उससे काफ़ी हद तक आप हटते चले जाएंगे। जो महानुभाव किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी और चर्चा की तरफ जा रहे हैं, उल्लास तथा उमंग की स्थितियों को अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर चलें। साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में यहाँ विनायक आराधना के साथ ही साथ में हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर जगह देना, ये पूर्णतया एक अलग प्रतिबिंबित क्रम आपके समक्ष रहने वाला रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके आप आगे बढ़ने वाले रहें। मीन राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णतया बना हुआ, पराक्रम में वृद्धि है। आत्मविश्वास के क्रमबद्ध सिरों के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे। वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी एक अलग स्तर पर चल रही है। आज कुछ समय तक एकांत की आवश्यकता है। ध्यान प्राणायाम के साथ चलना मन को स्थिरगामी करने वाला होगा। और वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में कोई भी मेजर डेवलपमेंट आप चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप यहाँ आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। मीन राशि के जातकों को सिचुएशनल बेसिस के ऊपर कंटिन्यूअस नोट पर इवॉल्व होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं पर दान पुण्य की स्थितियों के साथ में जितना गहराई से आप जीवन को जोड़ेंगे, उतना ही स्वयं को आप आज के दिवस में व्यवस्थित करते चले जाएंगे। आकस्मिक लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। ये प्रवृत्तियां सामने बनी रह सकती है। तो ये था 20 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः
आभार।